Students, today we will discuss the topic that is mathematical calculation of lattice enthalpy कि हम उसकी mathematically value कैसे calculate करें. So before I start this, I want to tell you what is the meaning of lattice enthalpy. Just see out कि whenever a cation and an anion they will combine with each other forming an ionic bond, the amount of energy, some amount of energy is released in the surrounding, that is said to be the lattice enthalpy. So lattice enthalpy का जो बेसिक ओरिजिन है वो है Na पॉजिटिव या किसी भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ड्यू टू विच सम एनर्जी डिक्रीजेस एंड दिस एनर्जी इज रिलीज्ड इन द सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ lattice enthalpy. सो डेफिनेशन इज वेरी क्लियर. एक बार मैं नोट भी कर देता हूँ lattice enthalpy क्या है. इट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ ionic compound is formed from its constituent ions. Now the units, since it is an energy, so units are kilojoule per mole or it may be joule per mole. Now listen student, as far as the mathematical calculation of lattice enthalpy is concerned, I want to tell you that there is no direct method. हमारे पास कोई भी डायरेक्ट मेथड नहीं है फॉर कैलकुलेशन ऑफ lattice enthalpy. सबसे इंपॉर्टेंट टर्म. Now the question arises that since we don't have the direct method, then how can we calculate? So this lattice enthalpy is calculated indirectly using Born-Haber cycle. Born-Haber cycle. तो Born-Haber cycle क्या है? ये एक साइकिल है in which we will calculate the energy change. किसी भी रिएक्शन या प्रोसेस में whatever be the energy change वो हम कैलकुलेट करते हैं. सो यहाँ पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एंथैल्पी, lattice enthalpy using Born-Haber cycle. जस्ट सी आउट. सो टुडेज प्रॉपर हेडिंग जो है वो है दैट इज मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ lattice enthalpy यूजिंग Born-Haber cycle. सो बेटा जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से समझना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज हम 2 ही न्यूमेरिकल करेंगे और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो न्यूमेरिकल में कोई इशू नहीं आएगा. सो सपोज वी आर फॉर्मिंग एन आयोनिक बॉन्ड बिटवीन सोडियम जो नेचर में सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है एंड क्लोरीन बीइंग नॉन मेटल, इट एग्जिस्ट इन द गैसियस स्टेट. So first we have to see कि what are the step that leads to the formation of ionic bond Na और Cl2 में. So सबसे पहला step that we have to see, step number 1, यहाँ पे हम नोट करके चल रहे हैं. जो बेटा आपका सोडियम सॉलिड है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल कन्वर्ट इनटू सोडियम गैसियस स्टेट. द फर्स्ट स्टेप, सोडियम सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम गैसियस स्टेट. द एंथैल्पी चेंज इज एंथैल्पी ऑफ सबलिमेशन. ऑल ऑफ यू नो whenever a solid changes into the gaseous state, the process is sublimation and the energy involved is enthalpy of sublimation. ये हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी. स्टेप नंबर 2, now the sodium loses the electron and become converted into Na positive. अब यहाँ जो हम एनर्जी सप्लाई करेंगे that is ionization enthalpy. सपोज किसी में 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस है तो उसमें 2 आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएंगी. किसी में 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस है, इट लीड्स टू 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पीज. सो अब तक सोडियम को हमने कन्वर्ट कर लिया Na पॉजिटिव में. जो एनर्जी हमने सप्लाई करी, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी. नाउ थर्ड, क्लोरीन जो है वो नेचर में हमारे पास Cl2 की फॉर्म में है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हमें Cl2 गैसियस से इसको कन्वर्ट करना होगा Cl गैसियस में. मीन्स क्लोरीन मॉलिक्यूल से वी हैव टू कन्वर्ट इनटू क्लोरीन एटम. तो यहाँ जो एनर्जी हम सप्लाई करेंगे दैट इज एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन.
और यू कैन से एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। सो डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है? किसी भी मॉलिक्यूल को एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये भी एनर्जी सप्लाइड है। नाउ नंबर 4, दिस Cl गैस, chlorine in the form of gas atom, it gain the electron and it convert into Cl negative gaseous। अब यहां पर आपका जो एंथैल्पी चेंज है वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये आपको ध्यान रखना है, इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है क्योंकि ये एनर्जी रिलीज है। सपोज 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए, सो आपकी 2 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी डेल्टा EgH1 प्लस EgH2। यहां साइन ध्यान रखना है, क्यों, मैं क्लियर करता हूं। सब्लिमेशन, आयनाइजेशन और डिसोसिएशन, दीज आर ऑलवेज द एनर्जी सप्लाइड। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं, एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और एनर्जी सप्लाइड भी। सो न्यूमेरिकल में ध्यान रखना है कि आपको पर्टिकुलरली क्या साइन दिया है, पॉजिटिव या नेगेटिव। क्लियर? चलिए, सो ये 4 स्टेप्स हुए हमारे। नाउ स्टेप नंबर 5, अब आपका जो Na पॉजिटिव है वो कंबाइन करेगा Cl नेगेटिव से, they will form NaCl solid with the release of energy that is lattice enthalpy। Clear to all of you? So यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है, जो एंथैल्पी चेंज है वो है डेल्टा LH, लैटिस एंथैल्पी। क्लियर? अब एक अगर पूरा प्रोसेस देखा जाए, बिल्कुल ध्यान से देखना है। सपोज हम एक कंप्लीट प्रोसेस कर रहे हैं, वी हैव टेकन सोडियम सॉलिड प्लस क्लोरीन गैस, और बेटा हमने इसको कन्वर्ट किया NaCl सॉलिड में। सो इस पूरे प्रोसेस में आपने आयनिक कंपाउंड बनाया NaCl, और स्टार्टिंग में सोडियम भी नेचर से लिया जो नेचुरल फॉर्म है, क्लोरीन भी नेचुरल फॉर्म हमने लिया। सो इस रिएक्शन में, इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज डेल्टा RH नॉट। नॉट हम लगाते हैं अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए, क्योंकि ये सारी जो कैलकुलेशन है ये अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस ही होती हैं। सो R फॉर द रिएक्शन। अब इसमें जो टोटल आपका एंथैल्पी चेंज आया इस प्रोसेस का, आपने ये सब यहां पे अप्लाई किया। सो इट इज द सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस डिसोसिएशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस लैटिस एंथैल्पी। सो ये एक आयनिक कंपाउंड के बनने में जो टोटल एनर्जी है उसमें इतने टाइप की एनर्जीज इन्वॉल्व हैं। अब अगर मुझे टोटल एंथैल्पी चेंज पता है आयनिक कंपाउंड के बनने में, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, और ये बाकी सारी एनर्जीज मेरे को पता है, तो मैं यहां से आपकी लैटिस एंथैल्पी को इनडायरेक्टली कैलकुलेट कर सकता हूं। सो दिस इज द प्रोसेस बाय विच वी कैन कैलकुलेट द लैटिस एंथैल्पी। बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, सिर्फ जो आपका कंपाउंड बन रहा है कंप्लीट आयनिक कंपाउंड, उसमें जितनी भी एनर्जीज इन्वॉल्व है सबको टोटल करना है। ठीक है, वो टोटल किसके इक्वल होगा? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और उसमें टोटल एनर्जी अगर हमें पता है, वी नो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या है, आयोनाइजेशन क्या है, डिसोसिएशन क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन क्या है, तो हम लैटिस एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हैं। एज फार एज न्यूमेरिकल इज कंसर्न, तो बेटा वो कुछ भी कैलकुलेट करा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना। बट जो माइंड में रखना है कि जो टोटल एनर्जी चेंज है, मैं यहां पे फिर से नोट कर रहा हूं, डेल्टा RH नॉट। अगर हम इसी प्रोसेस को लेके चले कि सोडियम और क्लोरीन में आयनिक कंपाउंड बनाना है, दिस इज द सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस डिसोसिएशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी and plus lattice enthalpy. So now let us do some numericals based on this. मैं numericals में भी I'll take the example of sodium and chlorine because उसका हमने complete किया है. This is I'll write separately here. Ionic compound formation between sodium solid and chlorine gaseous. चलिए now lesson see. So complete जो आपका रिएक्शन था वो यही बनेगा, यहां पर फिर से नोट कर देते हैं। सोडियम सॉलिड वी हैव टेकन, क्लोरीन गैस वी हैव टेकन, और जो कंपाउंड हमारा बना था दैट इज NaCl सॉलिड। इसके लिए जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज डेल्टा RH, और उसमें ये सारे स्टेप्स आपके इन्वॉल्व हैं। फिर से देख लीजिए, कोई इशू नहीं। फर्स्ट आप जो भी मेटल आपने लिया है उसको सॉलिड से गैसेस में कन्वर्ट करोगे, फिर आप उसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस कराओगे सो दैट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कैटायन।
फिर आपने जो नॉन मेटल लिया है वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, उसको एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, फिर उसमें इलेक्ट्रॉन का गेन कराओगे, फिर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आपस में कंबाइन करेंगे टू फॉर्म द आयनिक कंपाउंड, और वहां पर जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी वो लैटिस एंथैल्पी। इन सब का टोटल आपका डेल्टा आर एच आएगा। बी क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 न्यूमेरिकल्स। व्हाट ही सेज, कैलकुलेट लैटिस एंथैल्पी ऑफ NaCl। Given that enthalpy of sublimation 108 kilojoules, enthalpy of dissociation 122 kilojoules, electron gain enthalpy minus 349 kilojoules, ionization enthalpy 496 kilojoules, and delta FH enthalpy of formation oblique delta RH enthalpy of reaction is minus 411 kilojoules। बेटा एक चीज और मैं कहूंगा यहां पर, क्योंकि आपने एक अपना कंपाउंड बनाया है, तो जब भी आप किसी रिएक्शन में कंपाउंड बनाओगे सो वहां पर हम जो एनर्जी का चेंज है उसको डेल्टा RH और डेल्टा FH भी लिख सकते हैं। F stands for formation और R stands for reaction। सो किसी भी रिएक्शन में अगर आप कंपाउंड बना रहे हो तो जो एंथैल्पी का चेंज है वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन क्या है, आपको लैटिस एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है NaCl की, और डाटा आपको गिवन है, ठीक है। मेन डाटा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, यानी आपको ये डेल्टा RH गिवन है यहाँ पे, क्लियर। और क्या गिवन है, सब्लिमेशन ये गिवन है, डिसोसिएशन गिवन है, आयोनाइजेशन गिवन है, और बड़े इंपॉर्टेंट देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है, और आपका दैट इज व्हाट विल आई से लैटिस एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है, और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या फॉर्मेशन भी नेगेटिव है। अब आपका जो फॉर्मूला था वो ये था, जस्ट सी आउट, डेल्टा RH नॉट इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस इसी सीरीज में लिखते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस लैटिस एंथैल्पी, इनका टोटल था, क्लियर। वैल्यू पुट कीजिए, डेल्टा RH नॉट इज माइनस 411, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन यहां से देखिए इट इज 108 kilojoules प्लस आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज 496 kilojoules प्लस डिसोसिएशन एंथैल्पी इज 122 kilojoules प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में है, माइनस में है, माइनस 349 प्लस लैटिस एंथैल्पी बेटा हमें कैलकुलेट करनी है। सो लैटिस एंथैल्पी आप एक साइड लेके जाओगे, बाकी सारी डाटा आप राइट साइड कन्वर्ट करोगे, योर आंसर कम्स आउट टू बी माइनस 788 किलो जूल्स। सो दिस इज द इनडायरेक्ट मेथड जिसमें हमने पूरे आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन में जो रिएक्शन हुई उसकी एनर्जी की हेल्प से हमने एक पार्ट स्टेप लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, क्लियर। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी आर हैविंग वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज जस्ट सी आउट, थोड़ा सा चेंज है, सो बाकी डाटा बिल्कुल सिमिलर है, आई विल राइट हियर। क्वेश्चन नंबर 2 नाउ, ही सेज कैलकुलेट डेल्टा H नॉट फॉर द रिएक्शन। हमें एक रिएक्शन के लिए डेल्टा H नॉट निकालना है। रिएक्शन क्या है, बड़े ध्यान से देखेंगे। द रिएक्शन गिवन टू अस इज NaCl solid converted into Na positive gas plus Cl negative gas। बाकी डाटा एज इट इज जो आपको गिवन है। चलिए अब थोड़ा डिस्कशन करते हैं। आपको जो रिएक्शन है उसको बड़े ध्यान से देखो, ये NaCl सॉलिड को आप कन्वर्ट कर रहे हो Na पॉजिटिव गैसेस और Cl नेगेटिव में। ये आपने जो लैटिस एनर्जी वाला स्टेप है उसका अपोजिट है, ध्यान से देखो।
जब हम Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव गैसेस को कंबाइन करके NaCl बनाते हैं तो जो एंथैल्पी का चेंज है वो चाहे तो आप राइट साइड में लिख लो या ऊपर लिख लो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो जो एंथैल्पी चेंज है वो लैटिस एंथैल्पी है, ठीक है। अब ये इसका रिवर्स पूछा है, दिस इज द रिवर्स ऑफ दिस स्टेप, यानी मुझे कैलकुलेट क्या करना है, फर्स्ट मैं कैलकुलेट करूंगा लैटिस एंथैल्पी, और क्योंकि ये जो रिएक्शन है इट इज रिवर्स ऑफ लैटिस एंथैल्पी, देयरफॉर इसका जो साइन हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा। साइंस यू कैन चेंज मीन्स साइन बिकम्स अपोजिट, साइन मेरे को चेंज करना है। क्योंकि बेटा ये आपको बता दूं, सपोज आपका Na पॉजिटिव से आप राइट साइड में जा रहे हो, अगर आपकी वैल्यू +x है तो रिवर्स में वैल्यू क्या हो जाएगी एनर्जी की -x, ये ध्यान रखिएगा। फॉरवर्ड रिएक्शन में जो एनर्जी चेंज है बैकवर्ड में उसका अपोजिट होता है। सो यहां पर फिर से देखिए, आपसे इस स्टेप की एनर्जी पूछी है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये स्टेप आपका लैटिस एनर्जी वाले स्टेप का अपोजिट है। सो मैं लैटिस एनर्जी निकाल के उसकी जो वैल्यू है उसको जस्ट रिवर्स करूंगा, और लैटिस एनर्जी हमने अभी कैलकुलेट की थी, यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कैलकुलेट की थी, इट इज -788 किलो जूल्स। सो अब इस स्टेप की जो एनर्जी आएगी दैट इज डेल्टा H नॉट, इट बिकम्स +788 किलो जूल्स, क्लियर। तो इसमें थोड़ा सा आपको एक्टिव भी रहना है कि क्वेश्चन कैसे पूछा है। अब बच्चे इसको देखकर कहेंगे ये तो ओवरऑल रिएक्शन नहीं आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन की, सो वो आपसे किसी भी बीच के स्टेप की एनर्जी भी कैलकुलेट करवा सकता है। जैसे अभी हमने क्या करा, हमने लैटिस एंथैल्पी वाले स्टेप से अपोजिट आपसे एनर्जी पूछ ली कि भाई इसके अपोजिट क्या होगी, तो जो आपने वैल्यू ली उसका अपोजिट आपका आंसर था, साइन चेंज करना है। सिमिलरली अगर मैं इस स्टेप को अपोजिट करके पूछता वैल्यू, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू आती है उसको आप क्या करते, साइन चेंज करते, ये बहुत ध्यान रखना है। So this we have done. How can we mathematically calculate the lattice enthalpy using the Born-Haber cycle? This is जो टॉपिक है ये थियोरेटिकली तो आपको स्कूल लेवल पे पता होना चाहिए, बट एज फार एज एंट्रेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक लैटिस एंथैल्पी इन्वॉल्व है। अगर किसी में 2 पॉजिटिव आयन बनता है तो 2 लैटिस एंथैल्पीज होंगी, स्टेप और बढ़ जाएगा। किसी में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, एक स्टेप और बढ़ जाएगा। सो वो आपसे काफी चीजें पूछ सकता है यहाँ पे, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए दीज 2 न्यूमेरिकल्स आर सफिशिएंट। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द यू कैन से मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एंथैल्पी। ध्यान क्या रखना है, दिस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली, दिस इज कैलकुलेटेड इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ Born-Haber cycle. So this is all about the topic, that is mathematical calculation of lattice enthalpy.